सभी आत्मदेवताओं को फिर एक बार मातृ नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखो मेरे पीछे है ना माता जी बह रही, माँ नर्मदा जी। आज हम देखो बहुत ही एक गहन, मतलब सोचोगे तो गहन, नहीं सोचोगे तो कुछ भी नहीं। फिर तो ऐसे सवाल पर बात करने वाले, क्या ईश्वर है? देखो, हाँ मत बोलना, गलती से भी हाँ मत बोलना। जैसे कि भीड़ के साथ साथ आपके दादाजी मंदिर जाते थे दर्शन के लिए, बराबर ना? मंदिर जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, चर्च, गुरुद्वारा, जहाँ भी हो अपना प्रार्थना स्थल में जाते होंगे। बाद में उनका देखकर हमारे पिताजी भी गए। संस्कार, क्योंकि दादाजी जब गए ना तो उनको लगा इतनी सारी भीड़ जा रही है, सब उसका नाम ले रहे, होगा तो जरूर। तो फिर अगर ये जिस तरह जाके दर्शन कर रहे, हो सके हमें भी मिल जाए। लेकिन उन्हें मिले, आप पूछ के देखो ना आपके दादाजी को, पिताजी को, खुद को, हाँ मिला? ये देखो, मिला। ईश्वर क्या है और उसका अनुभव कैसे होता है, मतलब उसका मिलना कैसे होता है, कौन मिलता है? जैसे हम टीवी शो में या बहुत सारे पोथी पुराण ग्रंथों में व्यक्ति रेखा के तौर पर उस शक्ति को देखते, और जैसे कि किसी को बहुत दुख था, उसने साधना की और भगवान प्रसन्न हो गए, आ गए भगवान। वो देखते ना आप टीवी के अंदर, आ गए भगवान। हाँ बोले, अब बोल बेटा क्या चाहिए तुझे, बराबर ना? तो क्या भगवान व्यक्ति है, या ऊपर ऐसा स्वर्ग नरक है जहाँ इंद्र बैठे, उनका राज दरबार भरा हुआ है, एक नरक है, वहाँ देवदूत बैठे हैं, बरोबर ना? यमदूत को देवदूत भी बोला जाता है। तो उनकी मीटिंग चल रही है, आज किसको लाना है, कल किसको लाना है, किसके प्राण लेके आना है, किसका लाइफ खत्म हुआ है, किसका ऐसा चल रहा है क्या? रॉन्ग। देखो, आप जैसे जैसे आप एक काम करो ना, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, तो क्या हो जाएगा, हम लाइव बात कर सकते हैं और बस ज्ञान के ऊपर बात करेंगे, पूरी ज्ञान के ऊपर, लेकिन बुद्धिजीवी नहीं, बुद्धिजीवी नहीं। देखो, जैसे कि अगर कोई किसी ने यूपीएससी पार की है, या बहुत सारी उसने पीएचडी की है, या बहुत सारे शास्त्र उसको मुखोद्गत है, तो ये देखो ना वातावरण कितना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। पंछियों की आवाज आ रही है, शांत वातावरण है एकदम। और ये जो मेरे पीछे बोल बड़बड़ कर रहे हैं ना, ये गांव के लोग ही यहाँ आते हो, काय के लिए, कपड़े धोने के लिए आए हो यहाँ पे। तो ये जो बहुत ज्यादा पढ़े हुए लोग होते हैं ना, उनके, जो मैं बोल रहा हूँ, तो शास्त्र मुखोद्गत है या बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त किए है, तो ये बुद्धि लगाकर जो भी ईश्वर का अर्थ निकालेंगे, उससे कुछ सिद्ध नहीं होने वाला, क्योंकि वो अनुभव नहीं, कुछ तो पढ़ा है उन्होंने, और वो जो ईश्वरीय शक्ति है ना, वो अनुभव की शक्ति है। वो अगर जब तक अनुभव होता नहीं ना, तब तक आप बोल भी नहीं सकते। और शास्त्रों के अंदर भी यही बात कही, जिस योगी को अनुभव, तो सिर्फ योगी को ही होता है। अगर योगी को अनुभव हो जाए तो योगी ही उस अनुभव को बता सकता है, लेकिन वो अनुभव योगी के लिए होता है। जैसे बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान मिल गए, महावीर जी को मिल गए, जैसे उन्होंने घोषणा की, केवली पनत्तो धम्म मंगलम। बुद्ध बोले
धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बहुत सारी बातें। तो मेरा कहने का मतलब इनको अनुभव हुआ, दिखाया। तो अर्जुन मतलब हम सब, बराबर। और ईश्वरीय शक्ति मतलब भगवान श्री कृष्ण, मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जी के ऊपर ध्यान मत केंद्रित करो, वो निर्गुण निर्विकार निराकार शक्ति है, सगुण साकार नहीं है। तो सगुण साकार के अंदर आप जो भी रूप लाओगे ना, तो वो रूप आखिरी तक नहीं रहेगा, शुरू शुरू में तो रहेगा ही वो। सगुण साकार रूप से ही आप निर्गुण निराकार रूप की तरफ जा सकते हैं। तो क्या है ये ईश्वर? ईश्वर है जो मैं अभी अभी आपसे बात कह रहा था कि हमारे दादाजी गए, पिताजी गए, हम भी जा रहे। जैसे हमारे पंडित पुरोहित या धर्मगुरु बोल रहे, हमारे गुरु बोल रहे, वैसे पूजा पाठ कर रहे। क्या सही में इससे वो ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति होगी? ठीक है, प्राप्ति भी होगी, लेकिन वो क्या है, कौन है वो भगवान, कैसा रूप है उसका? अगर वो निर्गुण निर्विकार निराकार है, तो हम बाहर की जो सब कर्मकांड कर रहे, तो वो किस आधार पर कर रहे? वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या ऐसे बहुत सारे सवाल है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज एक ही टॉपिक पे बात करेंगे, क्या भगवान है, क्या ईश्वर है? और माँ नर्मदा जी की परिक्रमा जो हम करते हैं, इसका ईश्वर के साथ क्या रिश्ता है? बहुत बड़ी बात है। इतनी सारी मछली है ना जल के अंदर, बहुत ही सारी मछली है, कछुआ है, मतलब कासव, छोटे छोटे सांप भी है, मतलब हम ही है वो सब एक ही। देखो इस सृष्टि के अंदर पेड़, फल, फूल, जितना भी आप देख रहे हो ना, पशु पक्षी मनुष्य, ये सब है ना एक रीति के कण से तो ये आकाश तक, पूरे ब्रह्मांड तक, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस जुड़ने का, इस समष्टि का ही नाम परमात्मा है। ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो क्या है ईश्वर? फिर एक बार वही बात आ गई, क्या है ईश्वर? तो ईश्वर वो प्राणमय ऊर्जा है। क्या है? प्राणमय ऊर्जा। वो बुद्धिमय है, प्रज्ञामय, विवेकशील, सचेतन। ऐसी वो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। मैं ये जो भी बोल रहा हूँ, गुरु ज्ञान प्लस जो उस परम शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ, आप उस अनुभव की बात मत करो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे लोग परिक्रमा करके जाते हैं। मैंने तट पर ऐसे भी लोग देखे कि वो सेवा भी दे रहे, वो खुद भी परिक्रमा किया है। तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान का अनुभव उन्हें हो गया। वो कैसे? मेरे मन में आया चाय चाहिए तो कोई लेके आता है, चाय ले लो। मेरे मन में आया मुझे अगर एप्पल मिल जाए, मतलब सेब, सफरचंद, तो बहुत बढ़िया होगा। तो कोई लेके आया, अरे एप्पल खा लो। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे ईश्वर का अनुभव ही हो रहा है। अरे अनुभव नहीं है वो सिर्फ हाँ हूं, हाँ
हूँ, हाँ हूँ, मैं भी नहीं बोल सकते हाँ हूँ, बराबर। लेकिन थोड़ी तर्क के ऊपर बात करेंगे। हाँ मैं हूं, ये झलक दिखलाने के लिए, वो अस्तित्व की एक झलक है वो, लेकिन वो आपके लिए अनुभव नहीं बनेगा। अनुभव अगर ऐसे ही मिल जाता ना इतने आसानी से, तो साधु संतों को इतने सालों साल जन्मों जन्मों तक तपश्चर्या करने की जरूरत नहीं होती। जो माता जी का तट है ना, ये इसी के कारण जो हम पवित्र तट बोलते, शक्तिशाली तट बोलते, सात्विक ऊर्जा से पूरा भरा हुआ ऐसा ये तट है। यहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये बहुत ही उसका स्तर बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अभी देखो मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे आजू बाजू में बहुत सारे संत यहाँ तपश्चर्या कर रहे। माता जी के तट पर है ना, पूरे पूरे मतलब देखो, ये 2400-2500 किलोमीटर का तट आता है, और रास्ते से जाओगे तो 3500 किलोमीटर का तट आता है। हम आज ये जानने वाले क्या ईश्वर और है बोलना थोड़ा कठिन ही है, क्योंकि जानोगे उसका अनुभव तो ही, क्योंकि पाओगे नहीं बोल सकते। जब ये मनुष्य जन्म मिला ना, उसी टाइम हमने उसे पाए, उसी टाइम पाए। वो जब भी आत्मा होती है ना, देखो हर संत के पीछे अब हम एक ऐसा प्रकाशमय और देखते, आभा मंडल बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर वो जो सूक्ष्म जो तारा होता है ना, वो प्रकाश का बिंदु, वो आत्मशक्ति, वो उसके अंदर है, वो ऊर्जा जिसकी बात मैंने अभी अभी कही कि ईश्वर क्या है, वो प्राणमय ऊर्जा है, बुद्धिमय ऊर्जा है, प्रज्ञामय, विवेकशील, सचेतन, ऐसी ऊर्जा जिसे हम ईश्वर बोलते मतलब वो इस तरह की ऊर्जा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया है, पूरे सृष्टि के ऊपर उसका नियंत्रण है, और वो शून्य की अवस्था है, मतलब परिपूर्ण अवस्था। तो शून्य का सिद्धांत भी मैं आपको बताऊं कि शून्य क्या होता है। और मां नर्मदा जी की भी जो बात इसके अंदर आती, कुमारी माता, मां नर्मदा कुमारी माता बोलते हैं उसको। कुमारी का मतलब क्या होता है मालूम है? कुमारी मतलब जो षड्विकार है ना, उसको कु बोलते हैं, और उसको मारने वाली शक्ति, वो कुमारी। कुमारी का मतलब ये नहीं होता वो शादी नहीं की या मासिक धर्म के पहले की अवस्था, उम्र, ऐसे नहीं होता है। वो बहुत छोटी बात हो गई। ठीक है, चलो हम हमारे हर एक कोई अपने अपने स्तर पर सोचता है, वो भी गलत है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। लेकिन कुमारी का मतलब होता है, कु मतलब षड्विकार, मारी, षड्विकार को मारने वाली वो शक्ति कुमारी। शून्य की अवस्था, वासना के पार, वासना उपलब्ध होने के बाद भी वासना को पार करके और षड्विकार से मुक्त कुमारी। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद। ये जो शक्ति ना, ये शक्ति अलग होती है। देखो ना माता जी बह रही पीछे, देखो आवाज आ रही है, बहुत ही बढ़िया। अरे इतना आनंद है ना, हम लोग क्यों, मैं तो सोचता हूँ क्यों दुखी है, क्यों तनाव है हमारे जीवन में। आवाज सुनाई दे रहा है आपको पंछियों की? बीच में ठंडी हवा आती, और ये वृक्ष है ना, आपको मालूम है वृक्ष भी कुछ तो बात करते हैं, लेकिन वो समझना जरूरी, तोड़ना नहीं उनको कभी, वृक्ष को काटना नहीं, गलती से भी नहीं काटना। मैं तो फूल तोड़ के भी
जो हमारे है ना प्रार्थना स्थल, उसके अंदर कभी नहीं चला था। क्या उसको दुख देके मुझे ऐसी कौन सी कृपा होने वाली मेरे ऊपर। तो ऐसी ईश्वरीय शक्ति, मैं जो बात कर रहा था आपके साथ, माँ नर्मदा जी, माँ गंगा जी, माँ यमुना जी, माँ सरस्वती जी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोलो, भगवान श्री कृष्ण बोलो, राम बोलो, बजरंगबली बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये धोखा मत खाना कि वो अंतर्यामी शक्ति है, बाह्य जगत में नहीं है, उसका अनुभव ही करना जरूरी, ये सत्य है। लेकिन सगुण साकार रूप से ही निर्गुण निर्विकार निराकार रूप की तरफ आप जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग धोखा पा रहे हैं। ये जो नर्मदा परिक्रमा करके गए ना, इनको ऐसा लगता है हमें भगवान का अनुभव हो गया, भगवान मिल गया। अरे ये लोगों ने बाह्य जगत के सब जो 18 योगों की बात होती है ना गीता जी के अंदर, उससे दूर हो गए ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है हमारे अंतर्यामी यात्रा चल रही है, हमको भगवान मिल गए। तो आदमी देखो कितना स्वार्थी होता है और कितनी चतुराई करता है। देखो एक बात बोलता मैं, आप जितने भी अज्ञानी हो, जितने भी भूले होंगे ना लोग, ठीक है, लोग आपको बोलेंगे अरे बुद्धू है तो भी चलेगा, लेकिन ये बुद्धू अज्ञानी जितना वो परम तत्व को जल्दी पाता है ना, वो विद्वान कभी नहीं पाता, कभी नहीं पा सकता। उसके पास बहुत सारे तर्क होते, संदेह होता है उसके मन में, वो दूसरों को एक बोलता है, लेकिन खुद का आचरण उसका वैसा नहीं होता है। आचरण बहुत जरूरी। तो बहुत सारे लोग ना वो मंदिर से भी नहीं जाते, कुछ पूजा पाठ भी नहीं करते वो लोग, वो बोलते नहीं, वो उसकी अंतर्यामी यात्रा शुरू हो गई, वो प्राप्त अभी हमें बाह्य जगत में जो भी है उसको पाने की जरूरत नहीं, और पूरे बाह्य जगत से कनेक्ट है। अरे जब अंतर्यामी यात्रा चलोगी ना, तो आप कैसे पहचानोगे आपकी अंतर्यामी यात्रा चल रही है या नहीं चल रही, उसका अनुभव हुआ या नहीं हुआ। जब भी भौतिक जो विश्व है, जो पदार्थ रूपी विश्व है, ये जो बाह्य जगत है, इससे आपका लगाव अगर टूटने लगेगा, आप एकांत में जाओगे, आप भीड़ के साथ नहीं रहोगे, भीड़ से आप दूर जाओगे, अकेलेपन में आपको आनंद मिलने लगेगा। भाव नहीं करना है, आनंद ऐसा अंदर से निकलना चाहिए, परम तत्व ऐसा अंदर से निकलना चाहिए, उसका अनुभव आना चाहिए, उसके अंदर विलीन होना है, ये समस्त सृष्टि के साथ जुड़ जाना है, हमारे सब ये जो है ना, ये जो के साथ जुड़ जाना है। वेदों में कहा है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, जो दिखाई देता वो सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। और बाद में कहा तत्वमसि, तू भी वही है। तो मतलब ये होता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए, हम भेद नहीं कर सकते। अरे हम तो घर के अंदर भी भेद करते, वो हमारा भाई है, वो उसका बेटा है, ये मेरा बेटा है, हाँ ये मैंने बिस्कुट का पूड़ा लाया, मैं मेरे बेटे को दूंगा, ये उसको नहीं दूंगा। ये इतनी छोटी इतना छोटा विचार, इतनी छोटी सोच क्या आपको उस परम तत्व तक लेके जाएगी। ये जो मनुष्य जन्म का साध्य है, वो साध्य साधा जाएगा, नहीं साधा जा सकता। इतनी छोटी सोच वाली जो विचारधारा है वो नहीं साध सकती। लेकिन हमारे जितने भी पंथ है, धर्म है, तो हम तो इतने चतुराई कर रहे हैं ना, धन पद पैसा षड्विकारों को बढ़ा रहे, हम षड्विकारों को बढ़ा रहे, धोखा खा रहे, आत्मघात कर रहे। जैसे वो बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी लेके खुद के पैर पे चलाना, चिल्ली बन गए सब हम। आपने नर्मदा जी की परिक्रमा की हो, या आपने बहुत बड़े सत्संग के प्रोग्राम आयोजित किए हो, या आप खुद कथा करते हो, या आप खुद बड़े बड़े शास्त्र आपको मुखोद्गत है, बराबर, आप कीर्तन करते हो, प्रवचन करते हो, सब कुछ आपका बहुत नाम हुआ है सभी और इससे अगर आप आईने के सामने खड़ा रह के देखो, षड्विकार बढ़ता हो ना, के अंदर का अहंकार अगर बढ़ता हो, छोड़ दो वो आध्यात्म को, मत जाओ मंदिर, मत करो सत्संग, आप नहीं करना है आपको। अगर अरे जो भी आप करने जा रहे हो उससे अगर षड्विकार बढ़ता है तो नहीं करना चाहिए। षड्विकार, विकार बोला है उसको, बीमारी बोला है।
आजार, वो विकार, वो बीमारी अगर बढ़ती है तो आपको, अगर आप जो भी कर रहे हो ना, जिससे भी आपके अंदर ये विकार बढ़े उसको छोड़ दो। आप बहुत बड़े कथाकार हो, आपके अंदर ऐसा अहंकार बढ़ रहा है कि मैं तो कुछ हूं, अलग हूं, इस दुनिया से मैं कुछ तो अलग हूं, द्वैत निर्माण हो गए ना, असत हो गया। तो आदि शंकराचार्य जी, उनको जो निर्वाण स्तोत्रम है ना, वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिव। हम चिदानंद रूप है, भगवान शिवजीचे आम्ही अंश आहोत। शिव, मैं ही शिव हूं। मैं ही शिव हूं। सिर्फ पहचानना जरूरी, अनुभव करना जरूरी। तो अनुभव करने के लिए बाहर प्रेम अंदर ध्यान। ईश्वर का अनुभव कैसे करोगे? बाहर प्रेम अंदर ध्यान। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा जब भी आप करते हो ना, तो मन के अंदर मांग लेके मत चलना गलती से। वो शून्य की शक्ति है ना। ऐसे कौन से माता पिता है कि अपने बच्चे भीख मांगे या भीख मांगते हुए उनको पसंद आते, कि वो ऐसे बोलते अरे देखो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा भीख मांग रहा है। दुखी होता है ना, वो घृणा करते हैं उनके साथ, तिरस्कार। चाहे बेटा भी हो, कोई भी हो, भीख मांगना उनको पसंद नहीं है। अपने माता पिता को अपने बेटे भीख मांगते हुए पसंद नहीं आते। उसी तरह माँ नर्मदा जी के हम बच्चे, बेटे, बराबर ना। तो देखो, मैं जब भी माँ नर्मदा जी बोलो ना, तो जो माता जी के भक्त है वो माँ नर्मदा जी को ही प्रॉपर ले, और जिनको माता जी, माँ नर्मदा जी के बारे में कुछ जानकारी नहीं, वो ईश्वर समझे। मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये समस्त सृष्टि, ये समष्टि, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बराबर ना। वो ईश्वर, वो एक ही है, दो नहीं है, अद्वैत, वो एक ही है, दो नहीं है। इसीलिए तो ये जो आदि शंकराचार्य जी के रखी अद्वैत का सिद्धांत रखा है, वो निर्वाण स्तोत्रम के माध्यम से, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम न एव भोजन भोक्ता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। विलीन हो जाओ उस परम तत्व के अंदर, आनंद लुटो, भजन करो, पूजन करो। जैसे हम मंदिर की बात बोल रहे थे ना, कि मंदिर के अंदर हम जा रहे तो हमें अनुभव नहीं होता, तो क्या जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए, लेकिन पूरे भाव से। आप कुछ भी करो, लेकिन आप मंदिर जाओ, आप आपके प्रार्थना स्थलों में जाओ, लेकिन पूरे भाव से समर्पित हो जाओ। जैसे कि मैं गया दर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर, भगवान श्री कृष्ण जी और मैं, भगवान श्री कृष्ण जी और, अभी यह द्वैत चल रहा है, यहाँ दो है, भगवान श्री कृष्ण जी और मैं। भगवान, एक बार वो मूर्ति की तरफ देखो, उसको आंखों में ले लो और अपने हृदय में स्थिर कर दो। उस परम तत्व को, उस शक्ति को स्थिर कर दो, और शांत रूप से अपने हृदय के अंदर उसका रूप देखो। एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक ही है। अभी मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूं और मैं ही हूं, एक ही हो गए, दोनों एक हो गए। अब वो आपके अंदर की जो चेतना है ना, कॉन्शियस बोलते हैं हम उसको, उसका धीरे धीरे वो दिया जल जाएगा, तो उसका सुपर कॉन्शियस में रूपांतरण होगा, मतलब चेतन का अति चेतन में रूपांतरण होगा, और वो ऊर्जा आपके अंदर इतनी सारी बढ़ जाएगी ना, वो
पूरे दिन भर आपको जो भी क्रियामान कर्म करना है, खेत का हो चाहे ऑफिस का हो या अपना जो भी चाहे कुछ भी हो, तो उसके अंदर है ना एक अलग ही क्रांति आपको दिखाई देगी। यह है ईश्वर। लेकिन आप मंदिर के अंदर जाओगे, घंटा बजाओगे, जल्दी जल्दी दौड़ोगे, भागोगे और फोन भी चल रहा है, आ रहा हूँ, खेत में हार्वेस्टर आया गेहूँ निकलने के, मुझे वहाँ जाना है, या ऑफिस में अभी टाइम बन गया लेकिन भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो भगवान रूठ जाएंगे, क्रोध करेंगे हमारे ऊपर। ऐसा देखो ना, बहुत सारी मछली है, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्या होता है। बहुत ही आनंद आ रहा है। अरे इतने सारे अलग अलग रंग के पंछ है ना, छोटे मोटे, हाँ, बहुत अलग अलग साइज के, और उनकी अलग अलग तरह का वो आवाज जो हमारे आत्मशक्ति को बढ़ावा देती, जगाती। देखना है उस सौंदर्य को, उस सौंदर्य का अनुभव करना है, जुड़ जाना है उसके साथ मतलब खुद के साथ। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो एक कण है ना रेती का, ये पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, ये अलग कुछ भी नहीं है। यहाँ जुड़ जाना है इनके साथ। ये शरीर भी पंच तत्वों से तैयार हुआ है ना, तो पंच तत्वों से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, नहीं क्या? अगर जिससे शरीर तैयार हुआ, अगर उससे वो शरीर को आप अलग कर दो तो अलग अलग बीमारियों को पाते हैं ना। शहरों के अंदर तो यही होता है, वो फ्लैट के अंदर रहते, घर में एसी, बाहर एसी, नहीं भी एसी हो तो फिर भी वो तो अपने ये तत्वों के साथ जुड़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो सीमेंट का जंगल खड़ा रहेगा, उसके अंदर रहेगा वो लोग। मुझे एक बात बताओ, हम ऐसे क्या हजारों साल जीने वाले हैं क्या? आप जिस तरह दुख और तनाव पाके हर एक रुपए को रुपए जोड़ के और इतने सारे मतलब आनंद को छोड़ के मानसिक तनाव का जीवन जीते हो। लेकिन छोड़ना ऐसी नहीं बात बोल रहा हूँ मैं, छोड़ना भी नहीं और पकड़ना भी नहीं, बैलेंस करना है। जो बैलेंस करेगा वही उस परम तत्व को पाएगा, वही आनंद पाएगा। परम तत्व का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको व्याख्या बता दी, फिर एक बार बताता हूँ। वो प्राणमय ऊर्जा है, बुद्धिमय ऊर्जा है, प्रज्ञामय, विवेकशील, सचेतन ऊर्जा, जिसका अंश हमारे अंदर है। जैसे समुद्र के ऊपर देखो, बुदबुदा आता है, कितना जल होता है उसके अंदर, ना के बराबर। लेकिन जब भी फूटता है, समंदर के अंदर विलीन हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो समंदर का ही अंश था, विराट, महाकाय। ऐसे वो समंदर का वो अंश था, वो पानी को बुदबुदा, जिसकी तरफ हम देख रहे थे कि अरे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वो महाकाय शक्ति का एक अंश था। वैसे हम भी उस महाकाय शक्ति के, उस ऊर्जा के अंश है। देखो, ऊर्जा के बिना तो कुछ भी नहीं चलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ आप भी सुनोगे, ये तो ऊर्जा ही काम कर रही है ना। ऊर्जा किसे हो गया? गाड़ी के अंदर भी कुछ डालोगे तो ही गाड़ी चलती है। तो हम बात क्या बिना ऊर्जा के थोड़ी कर सकते, आप बिना ऊर्जा के थोड़ी सुन सकते। जो भी हमारा जो शरीर चल, इसके अंदर भी ऊर्जा है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स, सत्व रज तम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सृष्टि त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम। तो बात आगे विज्ञान, आप विज्ञान और पढ़ाई की बातें, आईटी, आईआईटी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, जो भी आप बन गए, तो इससे आप सिर्फ अहंकार को पा सकते, वो परम शक्ति को नहीं, वो परम आनंद को नहीं। वो परम आनंद को पाने के लिए आपको बाहर प्रेम, अंदर ध्यान लगाना पड़ेगा, बराबर ना? बाहर प्रेम, अंदर ध्यान लगाना पड़ेगा। तो उसका अंश है हम। तो ये सब है ना, आपको छोड़ना भी नहीं, पकड़ना नहीं, आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। आप जब मंदिर के अंदर जाओगे, जो भी प्रार्थना स्थलों में, तो पूरे भाव से समर्पित हो जाओगे ना, तो आपको उस शक्ति का अनुभव मिलेगा। मां नर्मदा जी की परिक्रमा करना जरूर, लेकिन
क्योंकि यहाँ सब रेडी है। जैसे आप घर पे जाते हो ना, तो माता, हमारी माता सब बना के रखती है और हम भोजन का आनंद पाते हो, वैसा सब रेडी, ये माता ने सब बना के रखा है। साधु, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ये तट पर, पूरा तट, पूरा यहाँ से वहां तक, कई जगह ऐसी तो हम भी नहीं जा सकते उधर। बहुत बड़ी बड़ी शक्ति वहाँ तपश्चर्या कर रही है सूक्ष्म रूप से, हम नहीं जा सकते। बहुत जंगल के अंदर ऐसी ऐसी जगह है ना, वो तो बैलेंस करना है अपने को। आप निसर्ग से, ये सृष्टि के साथ जुड़, सुबह का 1 घंटा अगर आप योग प्राणायाम मेडिटेशन करते हो ना, तो पूरा दिन आपका बहुत ही आनंदमय हो जाएगा और अनसक्सेस की बात भी नहीं रहेगी। मैं आपके जीवन में सक्सेस के बहुत सारे मंत्र आपको देने वाला हूँ। मंत्र मतलब एक ही बात को जब आप बार बार दोहराते हो ना, तो वो घटित हो जाता है, उसको मंत्र बोलते हैं। तो ऐसे मैं बहुत सारे आपको मंत्र देने वाला हूँ। मंत्र देने वाला हूँ मतलब मार्ग बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो हम लाइव योगा प्राणायाम मेडिटेशन शुरू कर देंगे। बहुत सारी बातें करेंगे ज्ञान की। हो सकता है आपसे भी मुझे ज्ञान मिले, जो मुझे अनुभव आए मैं आपको बता दूंगा, बराबर ना। हम सब आनंद लूटेंगे उस परम तत्व के साथ, माता जी के साथ। लेकिन माता जी, हाँ वो तो एक बात रह गई, तो माता जी की जब नर्मदा परिक्रमा करते हो ना आप, तो मन के अंदर मांग लेके मत चलना, मुझे पोता दे, मुझे बेटा नहीं हो रहा है बेटा दे, मुझे बेटी दे, मुझे बहू दे, सुंदर बहू दे, मुझे ये दे, मुझे ये मांग कुछ लेके मत चलना। शून्य अवस्था में माँ नर्मदा जी की परिक्रमा, आपकी मांग कुछ भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं। शून्य अवस्था में चलो। जैसे हम छोटे बच्चे थे, तो माता जी देखो, हम 1 साल के, 6 महीने के, 2 महीने के जो हमारी आयु थी, उस टाइम के हम माता जी को बोलते थे कि हमें ये खिलाओ वो खिलाओ बोलते थे। वो सब हमारे शरीर के पालन पोषण की बहुत ही जिम्मेदारी के साथ परवरिश करती थी ना हमारी माता जी, बहुत ही ख्याल करती थी हमारा। तो उसी तरह ये माता जी हमारा बहुत ख्याल करती है। उसके गोद के अंदर आकर आप एक बार स्थिर होके देखो, सब कुछ मिलता है आपको। हमें तो सब कुछ मिलता है, आपको भी मिलेगा। यहाँ देखो, समय समय पर भोजन मिलता है, चाय मिलता है, अरे बोलो, सोने के लिए भी सब मिलता है, ओढ़ने के लिए भी मिलता है। मच्छर काटेंगे तो उसके लिए ऊपर भी मार, सब कुछ है, सब कुछ। माता जी सब कुछ उसी तरह, जिस तरह हमारी माता हमारी परवरिश करते समय हमारा ख्याल करती है, उसी तरह माता जी भी हमारी पूरी हमारा ख्याल करती है। आप कुछ मांग लेके भी नहीं चलोगे, शून्य अवस्था में चलोगे तो भी आपकी मांगे सब पूरी हो जाएगी। लेकिन मांग चलोगे तो धोखा पाओगे, मांग लेके चलोगे तो धोखा पाओगे। वो 2 तरह होते। माता जी को अगर बुरा लगे तो हो सकता है नहीं हो। माता जी मतलब कौन? वो ईश्वरीय शक्ति, वो एक ही है, पूरा ब्रह्मांड उसने व्याप्त किया है, बराबर ना। ऐसी वो शक्ति, तो जहां जहां उसका स्तर थोड़ा कम ज्यादा होता है, जहां बहुत ही ज्यादा होता है ना, हम बहुत ही ज्यादा आनंद को पाते हैं। तो आनंद का मतलब हमारा जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप, वो मूल स्वरूप, वो आनंद स्वरूप, वो परमानंद स्वरूप, वो निर्विचार की क्रिया, सब विचार हट गए, बस सिर्फ आनंद लूट रहे, शून्य की अवस्था। तो ऐसा है। देखो, आज हमने जो बात पर सत्संग किया, क्या ईश्वर है? तो इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूं, फिर एक बार, वो प्राणमय ऊर्जा है, बुद्धिमय ऊर्जा है, प्रज्ञामय, विवेकशील, सचेतन, ऐसी ऊर्जा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया है, और बिना ऊर्जा का कुछ भी नहीं चल सकता। तो कोई तो है, लेकिन मानकर मत चलो, जानो, अनुभव करो। सभी शास्त्र भी मुखोद्गत होंगे ना, तो भी आपको साधारण गति प्राप्त होगी।
पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, फिर वही जन्म वही मृत्यु। बहुत ही आनंद आ रहा है अभी। ठीक है, बाद में मिलेंगे। मैं अभी पूरा आनंद लुटता हूँ, आपको भी देता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहना सभी। अरे बहुत ही बढ़िया दर्शन। मैं आपको भी आनंद देता हूँ। आपकी सभी बीमारियां समस्या सबको खत्म कर देंगे। मतलब मैं नहीं करूंगा, आप ही करोगे, लेकिन मैं मार्ग दिखाऊंगा कि ये दवा खाने के बाद मेरी ये बीमारी गई, वो दवा खाने के बाद मेरी वो बीमारी गई। एक बात याद रखना, सदगुरु मंदिर आपको शक्ति देंगे, आपके प्रार्थना स्थल आपको शक्ति देंगे, और पोथी पुराण ग्रंथ आपको मार्ग बताएंगे। चलना आपको ही, खुद को ही चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे तो धोखा पाओगे। ठीक है, चलो। मातृ नर्मदे नर्मदे। सभी आत्मदेवताओं का एक बार फिर मातृ नर्मदे।